औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऑटोमोटिव स्कैनर्स एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के कोर्स के अंदर आज हम एपिसोड नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है उसके फंक्शंस को। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बार बार ये बता रहे हैं कि जो किंग बुलियन की ई डैग एलीट का सॉफ्टवेयर है जो और थिंक कार की थिंक डैग डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लेके चलते हैं। जो सेम सॉफ्टवेयर, दोनों का सॉफ्टवेयर सेम है, उसी को हम लेके तमाम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक एकेडमी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन ऑटोमोटिव ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म है, जहां से हम क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड करने के लिए कोशिश हैं। इसके साथ साथ हम इन्हीं कोर्सेज को www.skillpark.org के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ऑफर कर रहे हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक का मॉड्यूल है, जब भी आप थिंक डैग की जो थिंक कार सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो वहाँ पे मेन मेन्यू आपको मिलेगा। इसी तरह से ई डैग एलीट के अंदर भी एग्जैक्टली यही सेम मेन मेन्यू मिलेगा। तो उसमें ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक का जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर फिर सब मॉड्यूल हैं जिनके अंदर हेल्थ रिपोर्ट, सिस्टम स्कैन, सिस्टम सिलेक्शन और कॉमन फंक्शंस। तो सिस्टम सिलेक्शन को हम पिछली दफ़ा भी हमने उसमें देखा था कि उसमें किस किस्म के सिस्टम मौजूद होते हैं, होंडा की मिसाल को लेते हुए। आज हम इसमें सिस्टम सिलेक्शन को जब हम प्रेस करके आगे जाते हैं तो हमारे सामने वो तमाम मॉड्यूल जो होंडा के अंदर अवेलेबल आए हुए हैं, मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर, मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर, वो तमाम लिस्ट डाउन हो जाते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो सिस्टम सिलेक्शन को जब हमने ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक मॉड्यूल में से हमने जब ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक को हमने क्लिक करके वहां से हमने सिस्टम सिलेक्शन को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट लिस्ट सब मेन्यू आ जाएगा, जिसके अंदर होंडा की गाड़ियों के अंदर जो तमाम मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल्स लगे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये मॉड्यूल हम पहले बात कर चुके हैं पिछली एपिसोड्स के अंदर कि ये मॉड्यूल तमाम गाड़ियों में अवेलेबल हो, लेकिन जो इंजन सिस्टम मॉड्यूल है, मैं किसी भी EFI गाड़ी के अंदर जो इंजन सिस्टम मॉड्यूल है वो हर सूरत में मौजूद होगा। अब जो इंजन सिस्टम मॉड्यूल को आज हम डिस्कस करने जाते हैं उसको जनरली ECM भी कहा जाता है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM, या होंडा उसको बेसिकली PGM-FI डीजल, यानी कि प्रोग्रामेबल फ्यूल इंजेक्शन या प्रोग्रामेबल डीजल उसको नाम देता है, और आगे ब्रैकेट में इंजन सिस्टम लेता है। बेसिकली ये आपका ECM ही है। और जब हम इस ECM को देखते हैं तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका जो फर्दर मॉड्यूल होगा वो तमाम मॉड्यूल उसके अंदर जो फीचर्स होंगे या उसके अंदर जो टैब्स बनी होंगी, ये उनकी लिस्ट है, जहाँ पे मेन मेन्यू, मॉड्यूल इंफॉर्मेशन, रीड फॉल्ट कोड, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले जब हम इसको क्लिक करते हैं सॉफ्ट के अंदर तो सबसे पहले कंट्रोल मॉड्यूल के कनेक्ट होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बेसिकली जो आपकी डिवाइस है वो इन तमाम जो भी गाड़ी के अंदर मॉड्यूल है उनमें से सिलेक्ट करती है ECM को और उस ECM के साथ कनेक्ट होने का प्रोसेस शुरू करती है। तो ये मेन्यू जो हम पहले से जो आप लोग एपिसोड देखते आ रहे हैं, आपको मालूम है कि हम सबसे पहले एक यहाँ पे एक मेन्यू दिखाते हैं, उसके अंदर जो फर्दर सब मेन्यू होता है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर जो इसके अंदर की जिसमें इनमें से एक टैब को जब हम क्लिक करेंगे तो उससे आगे क्या चीज़ें खुलेंगी उनको फिर हम यहाँ पे दिखाते हैं। अब हम जब सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो अगले पेज के अंदर आपको इस तरह की फिगर मिलेगी, जिसके अंदर आपको कम्युनिकेट प्लीज वेट इस तरह के अल्फाज लिखे होंगे, जो बेसिकली ये चीज बता रही है कि आपका जो डिवाइस है वो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो रही है। अब पहले की तरह जिस तरह से पहले एपिसोड में हमने बताया है कि इस साइड के ऊपर हम इस जिस मॉड्यूल को हमने, जिस टैब को हमने सेलेक्ट किया उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि PGM-FI डीजल इंजन सिस्टम, उसके बारे में एक मुख्तसर सी वजाहत है कि यहाँ पे लिखा है, चूंकि हम गाइड के इस वॉल्यूम में सिर्फ इंजन मॉड्यूल को कवर कर रहे हैं तो इसके लिए हम ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक के मेन मेन्यू से सिस्टम सिलेक्शन के सब मेन्यू में जाके इंजन मॉड्यूल यानी कि PGM-FI को जब सिलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजन के ECU, जिसे हम ECM कहते हैं, इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। फिर जब कनेक्ट होगा तो पहले ECU की इंफॉर्मेशन का मैसेज देगा, फिर उस मॉड्यूल के सब मेन्यू के पेज पे ले जाएगा, जहां से हम रीड फॉल्ट कोड,
लाइव डाटा और दूसरे सब मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हमने सिस्टम सिलेक्शन के मेन्यू में जाके इस इंजन मॉड्यूल को हमने सेलेक्ट किया है तो उसके बाद ये पेज खुल रहा है। अब इसके ऊपर ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे हमने उसको इंग्लिश में उसी तरह से लिख दिया है, कम्युनिकेटिंग प्लीज वेट, और उसी इंग्लिश को फिर हमने यहाँ पे उर्दू हरूफ ताजी के अंदर लिख दिया है कम्युनिकेटिंग प्लीज वेट। अब कम्युनिकेटिंग का मैसेज क्या है, सॉफ्टवेयर ईसीएम से कनेक्ट हो रहा है। तो ये आपको सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये दे रहा है कि सॉफ्टवेयर ईसीएम से कनेक्ट हो रहा है। तो ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर जो ये दूसरे नंबर पे एंड सेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एंड सेशन का बटन, इस बटन से हम ईसीएम से होते हुए कनेक्शन को खत्म कर सकते हैं और फिर पिछले मेन्यू में जा सकते हैं। यानी कि जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मैं वापस जो ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक में सिस्टम स्कैन का मेन्यू उसके अंदर चला जाऊंगा जहां पे मुझे तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स या मॉड्यूल नजर आ रहे होंगे। अब उसके बाद जब ये चीज हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पे हमें वो एक मैसेज देता है। अगेन उस मैसेज के बाद जब वो मैसेज कनेक्ट हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन देता है। बेसिकली ये आपका जो ईसीएम की आईडी है, हर ईसीएम की कुछ ना कुछ एक सीरियल नंबर या आईडी होती है जो उसके अंदर चिप के ऊपर मौजूद होती है सॉफ्टवेयर में। तो ये डिवाइस आपकी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उस आईडी को निकाल के लाती है और फिर वो आपको ये कहता है, एक मैसेज दे रहा है कि प्लीज रिकॉर्ड और प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज विच इज यूजफुल फॉर यू टू क्यूरी आफ्टर मार्केट सर्विस सेंटर। तो अब दोबारा देखें कि पहले नंबर पे मॉड्यूल इंफॉर्मेशन, दूसरे नंबर में ईसीयू आईडी जिसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तीसरे नंबर जो उसने बात लिखी है उसको उर्दू में लिखा है कि प्लीज रिकॉर्ड और प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज विच इज यूजफुल फॉर यू टू क्यूरी आफ्टर मार्केट सर्विस सेंटर। तो मैसेज ये बता रहा है कि ऊपर जो ईसीयू का आइडेंटिफिकेशन नंबर निकला है जो यहाँ पे गिवन है, इसको या तो प्रिंट कर लें या महफूज कर लें। प्रिंट करके महफूज कर लें या लिख लें किसी जगह पे। तो ये इंफॉर्मेशन अगर ईसीयू नया लेना है तो जनरली वहां पे आपको काम आती है कि मार्केट में या इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ आपको काफी हेल्प मिल सकती है सॉफ्टवेयर के हवाले से, नया लेने के हवाले से। फिर जब ये चीज हो जाती है तो फिर आपके सामने ये मॉड्यूल खुलता है जिसके अंदर मॉड्यूल इंफॉर्मेशन का मेन्यू है, रीड फॉल्ट कोड है। ये यहाँ पे हमने इसी तरह से उसी तरतीब से देख दिया था, रीड फॉल्ट कोड, रिपोर्ट जनरेशन का प्रोसेस, और फिर क्लियर फॉल्ट कोड, ईसीएम रीसेट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे उर्दू पे लिख दी हैं। और जिस तरह से हमारी पहले कन्वेंशन चली आ रही है कि हम जिस सब मेन्यू को अब डिस्कस करेंगे तो हम उसको रेड कर देते हैं। तो कंट्रोल मॉड्यूल के कनेक्ट होने का प्रोसेस और मॉड्यूल इंफॉर्मेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रीड फॉल्ट कोड और रिपोर्ट जनरेशन का प्रोसेस, इसको हम डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे है। सॉरी, ये उसी मॉड्यूल को दोबारा उसने यहाँ पे डिस्कस किया है, मैं मिस कर गया था। तो मॉड्यूल इंफॉर्मेशन का जो बटन है इस सब मेन्यू के अंदर, ईसीएम के अंदर, ईसीएम वाले मॉड्यूल को जब हमने क्लिक कर किया, उसने कनेक्ट कर लिया, तो अब आपके पास ये सब मेन्यू खुल गया है। जैसे कि हमने पीछे देखा कि ये सब मेन्यू है जिसको हम अब आगे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक नंबर पे मॉड्यूल इंफॉर्मेशन है, मॉड्यूल इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, और यहाँ पे उसकी वजाहत है कि गाड़ी का विन नंबर, ईसीयू का नाम, ईसीयू का आइडेंटिफिकेशन नंबर इस मॉड्यूल इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद होता है। रीड फॉल्ट कोड का जो दूसरा मेन्यू है, रीड फॉल्ट कोड को स्कैन या रीड करने का मेन्यू है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें सॉफ्टवेयर सिलेक्टेड ईसीयू के, यानी कि हमारे केस में हम ईसीएम को देख रहे हैं तो ईसीएम के फॉल्ट कोड को स्कैन करके दिखाता है। अगर हमने ईसीएम ना सिलेक्ट किया होता ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक के अंदर, जब हमने सिस्टम स्कैन के मेन्यू में, सिस्टम सिलेक्शन के मेन्यू में ईसीएम को ना सिलेक्ट किया होता बल्कि एबीएस को किया होता, तो एबीएस में जाने के बाद जब हम फॉल्ट कोड को स्कैन करते, रीड फॉल्ट कोड करते वहां पे, तो वो हमें एबीएस के जो है ना फॉल्ट कोड दिखाता है। यहाँ पे अभी वो दिखाएगा हमें इंजन के फॉल्ट कोड, और इंजन में जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के रिलेटेड जितनी चीजें मुंसलिक है उनके फॉल्ट कोड दिखाएगा। और इस मेन्यू के अंदर भी क्लियर फॉल्ट कोड की ऑप्शन मौजूद होती है। तो अगला मेन्यू है क्लियर फॉल्ट कोड का। फॉल्ट कोड को क्लियर करने का मेन्यू, इस मेन्यू में जाके फॉल्ट कोड को क्लियर किया जा सकता है। तमाम क्लियर करने का फंक्शन रीड फॉल्ट कोड यानी कि इस वाले मेन्यू के अंदर भी अवेलेबल है। ईसीएम, जिसको पीसीएम भी कहते हैं, पावर कंट्रोल मॉड्यूल, ईसीएम से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या पावर कंट्रोल मॉड्यूल रीसेट। पीसीएम जनरली उस जगह पे कहा जाता है जहां पे पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं, जहां पे एक ही कंप्यूटर के अंदर इंजन और आपकी ट्रांसमिशन का जो सारा सिस्टम होता है वो एक ही कंप्यूटर के अंदर होता है, तो उसको जनरली पीसीएम कहा जाता है।
अदरवाइज जहाँ पे इंजन अलहदा होता है और ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल ऑटोमेटिक गाड़ियों के हिसाब से वो अलहदा होता है, तो वहाँ पे ईसीएम की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है और ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल के लिए टीसीएम की इस्तेलाह ली जाती है। तो ये बेसिकली ईसीएम के रीसेट का मेन्यू है। ईसीएम को इस मेन्यू में जाके रीसेट किया जा सकता है। इस फंक्शन से ईसीएम की लर्न याद की हुई वैल्यूज, जैसे आपकी थ्रॉटल रनिंग होगी, आपकी जो फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज होती हैं जो कि ईसीएम ने याद की होती हैं कंप्यूटर ने, वो फैक्ट्री सेटिंग पे रीसेट हो जाती हैं, दोबारा 00 पे चली जाती हैं। फिर इसके बाद जो अगला मेन्यू है 5 नंबर पे, रीड डाटा स्ट्रीम। तो रीड डाटा स्ट्रीम जो है उस मेन्यू में जाके हम ईसीएम से मुतालिक तमाम पैरामीटर्स यानी सेंसर्स की रीडिंग लाइव रीड कर सकते हैं कि मैप सेंसर क्या रीडिंग दे रहा है, ऑक्सीजन सेंसर क्या रीडिंग दे रहा है, मैस एयर फ्लो सेंसर कैसी रीडिंग दे रहा है, बैटरी के वोल्टेज वो यहाँ पे दिखाता है, और बहुत सारी कैलकुलेटेड लोड हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी इंजेक्टर पल्स हो गई, इग्निशन टाइमिंग हो गई, या इग्निशन स्पार्क इग्निशन एडवांस की डिग्री हो गई, और आपका एक्सेलेरेटर पैडल पोजीशन दिखाता है, थ्रॉटल की पोजीशन दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें जो पैरामीटर्स जिनको हम कहते हैं, उनकी जब आपने लाइव रीडिंग देनी है कि आपने इंजन स्टार्ट किया हुआ है या आपने की ऑन की हुई है, तो उस वक्त ये जो सेंसर रीडिंग दे रहे होते हैं, तो इस मेन्यू में जाके वो रीडिंग हम दे सकते हैं। रीड फ्रीज फ्रेम, तो ये छठे नंबर पे जो ये मेन्यू है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर रीड फ्रीज फ्रेम का सब मेन्यू फिर आगे चीजें खुलती हैं। तो उसमें क्या है, ये है क्या चीज, ये जब एक ईसीयू किसी वजह से फॉल्ट कोड जनरेट करता है, आप कोई मसला गाड़ी में आ रहा है और ईसीयू समझता है कि उसने उसका फॉल्ट कोड बनाना है, चेक इंजन लाइट ऑन करानी है या भले नहीं करानी, तो वो अपने अंदर जो उसने फॉल्ट कोड स्टोर करना है, तो उसी वक्त कुछ क्रिटिकल जो है ना फॉल्ट ऐसे होते हैं इंजन के जिसमें ऑलरेडी डिफाइन होते हैं कि अगर जब ये फॉल्ट आएगा तो कंप्यूटर ने उस वक्त मुख्तलिफ और सेंसर्स की जो वैल्यूज हैं, रीडिंग्स हैं, वो भी अपने अंदर स्टोर कर लेनी है। तो वो वैल्यूज उस जब वो फॉल्ट आया है उस वक्त जो वैल्यूज कुछ सेंसर्स की वैल्यूज उसने स्टोर की है, उसको हम बेसिकली रीड फ्रीज फ्रेम डाटा से देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली डायग्नोसिस में काफ़ी बाज़ हमें हेल्प मिल जाती है कि ये किस वक्त ये मसला आया, इंजन के किस आरपीएम के ऊपर ये चेक इंजन लाइट आई या कोई और चीज़ें हो सकती हैं। तो उससे हमें डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि हम उन पैरामीटर की रीडिंग को देखें कि उस वक्त फलां जो सेंसर है उसकी क्या रीडिंग थी। तो ये सिलेक्टेड होते हैं और कंप्यूटर ने ऑलरेडी उसके अंदर एल्गोरिदम होता है जिसमें वो डिफाइन करता है कि इस किस्म का जब फॉल्ट कोड कंप्यूटर जनरेट करेगा, जब भी फॉल्ट कोड वो जनरेट हो रहा होगा, उस वक्त कुछ और सेंसर्स की जो ऑलरेडी डिफाइन होंगे उनकी रीडिंग्स को इसने महफूज कर लेना है और हम इनको जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें ये याद रखें कि अगर आपने इनको देखने से पहले फॉल्ट कोड को क्लियर कर दिया तो ये रीड फ्रीज फ्रेम डाटा भी क्लियर हो जाता है और ये तमाम फॉल्ट के अगेंस्ट ये रीड फ्रीज फ्रेम डाटा सेव नहीं होता। वहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट ऐसे होंगे जब आप यहाँ पे इस पे जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सातवां जो मेन्यू है वो एक्चुएशन टेस्ट का है और एक्चुएशन टेस्ट में इस मेन्यू के अंदर हम इस मेन्यू में जाके कुछ एक्चुएशन टेस्ट का मतलब ये है कि किसी चीज़ को काम कराना। मिसाल के तौर पे हेडलाइट्स हैं तो हेडलाइट को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में बैठ के आप अपनी हेडलाइट्स को बगैर बटन को प्रेस किए आप हेडलाइट को ऑन करा सकते हैं, विंडोज़ को ऑपरेट करा सकते हैं, आप रेडिएटर फैन को जो है ना ऑपरेट करा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, या फ्यूल पंप को ऑन या ऑफ करा सकते हैं कि आपका पंप मिसाल के तौर पे ऑन नहीं हो रहा जब आप इग्निशन ऑन करते हैं, तो अब आपने ये देखना ही है कि आपके इग्निशन स्विच में कोई प्रॉब्लम है या आपके पंप में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जब आप अपने सॉफ्टवेयर में जाके वहाँ से पंप ऑन कराते हैं तो बेसिकली सॉफ्टवेयर ईसीयू को ऑर्डर देता है और ईसीयू डायरेक्ट जो है ना पंप की रिले को ऑन कराएगा। तो अगर वहाँ से पंप ऑन हो जाता है और आपके स्विच से पंप ऑन नहीं होता तो इसका मतलब ये हो गया या तो आपके स्विच में मसला है या आपका स्विच से लेके ईसीएम में जो उसका सिग्नल जा रहा है उस स्विच का, उस लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज ईसीएम से लेके आपके फ्यूल पंप का सर्किट क्लियर है या आपके जो रेडिएटर फैन है उसका सर्किट क्लियर है। इसी तरह से हम ईजीआर को ऑपरेट करा सकते हैं, कुछ लाइट्स को, रेडिएटर फैन को, अलग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्कैनर सॉफ्टवेयर से अपने बगैर किसी चीज़ को खोले सिर्फ गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे, बगैर किसी और बटन को प्रेस किए हम अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो ये एक्चुएशन टेस्ट, इसी वजह से इस एक्चुएशन टेस्ट में जो स्कैनर एक्चुएशन टेस्ट करा सकते हैं, थ्रॉटल की कैलिब्रेशन या कुछ और कैलिब्रेशन करा सकते हैं, उनको हम बाई डायरेक्शनल स्कैनर्स कहते हैं।
तो जो चीप स्कैनर्स होते हैं वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं, उनमें आप एक्चुएशन या आप थ्रॉटल की रीसेट, थ्रॉटल की कैलिब्रेशन नहीं करा सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन खास तौर पे एक्चुएशन टेस्ट बिल्कुल नहीं करा सकते, यानी कि आप स्कैनर की मदद से कोई भी चीज़ ऑपरेट नहीं करा सकते। तो आपका जो वो स्कैनर होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ईसीएम से चीज़ें रीड करके आपको देता है और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीसेट कर सकते हैं, जबकि बाई डायरेक्शनल के अंदर आप कुछ चीज़ें एक्चुएट भी करा सकते हैं। और फिर लास्ट में उसने स्पेशल फंक्शन का मेन्यू 8 नंबर पे दिया है। इस मेन्यू में जाके हम मुख्तलिफ स्पेशल फंक्शन जो सिलेक्टेड गाड़ी सपोर्ट करती है, अब यहाँ याद रखिए जो एक्चुएशन टेस्ट है वो भी ना सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रहा होता है बल्कि आपकी गाड़ी के मॉडल पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें बहुत कम एक्चुएशन टेस्ट अवेलेबल आपको मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो आपका ईसीएम है वो अलाउ ही नहीं करता, उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग होती नहीं है कि उसको सॉफ्टवेयर के जरिए जाके हम उसकी कुछ चीज़ों को ऑपरेट करा सकते हैं। जितने ऊपर के मॉडल हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं और उनको एक्चुएट करा सकते हैं। और स्पेशल फंक्शन थ्रॉटल रनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना इन स्पेशल फंक्शन के अंदर आती हैं। तो कुछ जगहों पे कुछ गाड़ियों में आपको ईसीएम के मॉड्यूल में जब आप क्लिक करेंगे और आपके पास ये मेन्यू खुलेगा तो उसमें आपको स्पेशल फंक्शन इसके अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं या कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जहां पे आपको स्पेशल फंक्शन यहाँ से नहीं मिलता, बल्कि आपको जो मेन मेन्यू है वहां पे स्पेशल फंक्शन की जो टैब होती है वहां पे जाके स्पेशल फंक्शन को एक्सेस करनी पड़ती है। अब जो अगला उसका मॉड्यूल है वो है जो सब मेन्यू है उसी के अंदर पीजीएमएफआई या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर, वो है मॉड्यूल इंफॉर्मेशन का। पहले हमने पिछले पेज के ऊपर हमने इस तमाम मेन्यू को ब्रीफली हमने डिस्कस कर दिया। अब हम इनको क्लिक कर रहे हैं, मॉड्यूल इंफॉर्मेशन को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन नजर आ जाती है जहां पे आपको गाड़ी का विन नंबर नजर आ रहा है और फिर आपको ये बता रहा है कि ईसीयू का नाम क्या है। होंडा इसको पीजीएमएफआई या डीजल इंजन सिस्टम के नाम देता है, बहुत सारे जो दूसरे ब्रांड हैं वो इसको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का नाम भी देते हैं। और फिर ईसीयू का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, ईसीयू का सीरियल नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस मेन मेन्यू के अंदर नजर आएगी। और इसी के बारे में हमने यहाँ पे ये चीज़ उर्दू के अंदर भी मेंशन कर दी है। इसको जब आप ओके करेंगे तो फिर आप वापस उसी सब मेन्यू के अंदर चले जाएंगे और फिर मॉड्यूल इंफॉर्मेशन जब आ गई है तो अब हम रीड फॉल्ट कोड या उसका जो दूसरा रीड फॉल्ट कोड है उसको जब हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर हमें क्या चीज मिलती है। ये उसी तरह से आपका सिस्टम सिलेक्शन मेन मेन्यू के अंदर हम ऑल डायग्नोस्टिक सिस्टम में गए, मेन मेन्यू में जाके ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक के अंदर हमें ये चीज मिली, उसमें हमने सिस्टम सिलेक्शन को क्लिक किया। सिस्टम सिलेक्शन को जब हमने क्लिक किया तो ये मेन्यू खुल गया। इस मेन्यू में जब हम रीड फॉल्ट कोड करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि अब क्या खुलेगा। तो रीड फॉल्ट कोड के अंदर जब हम खुलेंगे, अगर आपके गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है तो आपको ये मैसेज आएगा जिसके अंदर ये आप देखें 1 2 3 हमने किया हुआ है फॉल्ट रिपोर्ट। ये बेसिकली जब आपने रीड फॉल्ट कोड किया तो उसने जाके ईसीएम से कम्युनिकेशन की आपकी डिवाइस ने और सॉफ्टवेयर को ईसीएम ने बताया कि जी मेरे अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट कोड नहीं है। तो रीड फॉल्ट कोड का मेन्यू जब सिलेक्ट करते हैं तो अगर ईसीयू में कोई कोड ना हो, जैसा कि हमने एक मिसाल दाएं साइड पे दी है, तो इस तरह का पेज खुलता है और इस पे लिखा होता है कि कोई फॉल्ट कोड नहीं है। अगर ईसीयू में कोई फॉल्ट कोड है तो एक मुख्तलिफ पेज खुलता है जिसमें कोड्स, उनकी तफसील, फ्रीज फ्रेम डाटा बटन, सर्च बटन वगैरह मौजूद होते हैं। वो पेज हम अगले सफ़े पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये जो लिखा हुआ है पीजीएमएफआई डीजल इंजन सिस्टम प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन डीजल इंजेक्शन ओब्लिक डीजल इंजन सिस्टम मॉड्यूल, यानी ईसीएम में कोड ना होने की सूरत में ये पेज खुलता है। नो ट्रबल कोड यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका मतलब यह है स्कैनिंग के बाद सिलेक्टेड मॉड्यूल के में कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे चौथे नंबर पे एग्जिट है, तो एग्जिट में लिखा है इस मेन्यू से बाहर या वापस जाने का बटन। इसको जब हम प्रेस करेंगे तो आपका पिछला मेन्यू खुल जाएगा। अब हम इसकी दूसरी सूरत एग्जांपल को देख लेते हैं रीड फॉल्ट कोड की, जिसके अंदर गाड़ी के अंदर कुछ फॉल्ट कोड हैं। तो यहाँ पे हमने इस मेन्यू की वजाहत भी हल्की सी की हुई है कि इसमें स्कैनर सिलेक्टेड ईसीयू, हमारे केस में ईसीएम को स्कैन करके इसमें मौजूद फॉल्ट कोड दिखाता है, और अगर कोई फॉल्ट कोड ना हो तो बताता है कि कोई फॉल्ट कोड नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग पेज दिखाता है। इंशाल्लाह हम जो अगली एग्जांपल है उसको जो जिसमें के अंदर ट्रबल कुछ फॉल्ट कोड आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे जो कि एपिसोड नंबर 6 में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।